देव का। परम पूज्य राष्ट्र संत संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिराज, इनका आज विहार काल में इस वाघोड़ा गांव में आचार्य भगवान जी पधारे हुए। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिराज जी की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिराज, इनका आज विहार काल इस वाघोड़ा ग्राम में हुआ है। आचार्य भगवान जी का पूजन और प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन यहाँ इस वाघोड़ा गांव के सरपंच जी विनोद जी जगताप, उसी के साथ यहाँ के उप सरपंच है ना सावळे साहब, उप सरपंच सावळे आलेत का? सावळे सर, हाँ, यहाँ के ग्राम सेवक, इन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था इस गांव में, वाघोड़ा गांव में किए हैं। इस समस्त सभी ग्रामस्थों को हम धन्यवाद देते हैं। इतना उठा की सभी ग्रामस्थ जो गांव के सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य वे आएंगे और सामने आकर आचार्य भगवान जी का दर्शन करेंगे। अमोल जी मेटकर आलेत का? इसी के साथ आज के दिन यहाँ आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करने के लिए निमंत्रित करते राजू जी मुंबई और परिवार, वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। यहाँ वर्धा, पुलगांव, आजू बाजू की समाज, यवतमाल, ऐसे गांवों के सभी, नागपुर से भी लोग आए हैं। इन सब लोगों की भावनाएं आचार्य भगवान जी का विहार अपने अपने शहरों में हो जाए, जहां वहीं से सभी लोग नमस्ते करेंगे, कोई भी सामने नहीं आएंगे। हाँ, अंकिता, किरण, इतने एकच घर आहे, कोण आहेत नाव? हाँ, या ना पड़े। यहाँ भी वाघोड़ा में अपना जैन समाज का एक घर है, वो परिवार आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अंकिता, किरण सवाल के पुलगांव, इन्होंने स्वयं अपना हस्तचित्र, आचार्य भगवान जी का हस्तचित्र निकाला है, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माइक द्या पूजन ला। हेलो माइक चेक। पूजन ला माइक द्या। प्रभात जी जैन मुंबई और परिवार भी आए हैं, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। महाराज की, प्रभात जी जैन मुंबई और परिवार वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बनी पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्र अत्र उत्तर सौष्ठिति आह्वाननम, अत्र तीर्थकुट स्थापनम, अत्र सन्निधोष स्थापनम सनदीकरणम। जय हो जय। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आई हूँ, मेरा आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आई हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिते स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है,
निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भोगाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आई हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाई। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निज को पहचाना, अब तक मैंने सब केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुर मन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति अक्ष भक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाना, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दोनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा, मुझे हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने आया हूँ, हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम
ओम नरोपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु अजय गुरुदेव। कुमार, सुशील कुमार जी जैन, ये भी यहाँ शास्त्रदान करेंगे। सभी लोग बैठेंगे। आप विनंती आहे गाववाल्यांना सर्वांनी कृपया बसून घ्यावे। सर्वांना विनंती आहे, गाववाल्यांनी सगळ्यांनी आचार्य भगवंतांचं प्रवचन ऐकण्यासाठी सर्वांनी बसून घ्यायचं आहे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आँखों की बीमारी होती है, उस समय बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है। उस समय क्या अच्छी? आँखों के ऊपर पट्टी बांध दिया जाता है। आँखें आती है अथवा उसकी शल्य चिकित्सा करते हैं, उस समय वह आँखों को बंद कर दिया जाता है अथवा एक आंख जिसकी चिकित्सा हुई है उसके ऊपर पट्टी बांध दे देते हैं। लेकिन उस पट्टी की क्या विशेषता है आपके सामने रख रहा हूं। सफेद पट्टी नहीं, नीली पट्टी नहीं, लाल पट्टी नहीं, और इन वर्णों के सम्मिश्रण की पट्टियां भी नहीं, किंतु उस समय हरी पट्टी लगाई जाती है। हरी पट्टी लगाई जाती है। क्या इसकी विशेषता है? आँखों में जो विकृति हुई है, आई है, उसके लिए तो हम पट्टी बांध रहे हैं। कोई भी पट्टी बांध दो। आँखों के लिए बंधन है, पैरों के लिए मर्दन है और पेट के लिए लंघन बताया है। और इसके उल्लंघन करेंगे तो आपके रोग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रोग बढ़ाना चाहो क्या कम करना चाहो? कम करना चाहते हो आप। लेकिन ये ध्यान तो रखना चाहिए, जिसके द्वारा विकृति बढ़ती है उन वस्तुओं से हमें बचाना है, न आँखों को। तो जब हरी पट्टी बांधी जाती है तो आँखों को आराम मिलता है ना। अब जब वह ठीक हो जाती है, फिर इसके उपरांत उसके लिए और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको निकाल दिया जाता है। लोगों को जब विशेष रूप से ऊब जाते हैं तो चलो, कहाँ चलो? कश्मीर चलो। तो हर एक व्यक्ति कश्मीर तो जा नहीं सकता। कश्मीर में क्या विशेषता है? तो विशेषता यह है, चारों तरफ वहाँ पर हरियाली, बाग बगीचा, फूल आदि विकसित हुए हैं। सुगंधि को बांट रहे हैं। उसके कारण आपके आँखों में जो
वेदना है, गर्मी है, वह शांत हो जाती है। तो यह हर एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, कोई बाधा नहीं, किंतु आप हरा जो है ग्लास लगा लो, ग्लास को तो पैदा नहीं, ग्लास में वह कांच लगा दो तो इसी में कश्मीर आ जाएगा। हाँ, मेले में आ जाते, वो लाल ज्यादा लगाते हरे नहीं लगाते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप अपनी दृष्टि में कश्मीर को बसा सकते हो। अब कश्मीर समस्या इससे समाप्त हो जाएगी। चल रही ना आंदोलन भी। हाँ, उसके लिए हम अपनी दृष्टि में हरापन लाए तो हरा हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। हाँ, तो कश्मीर एक प्रकार से भारत का स्वर्ग माना जाता है, किंतु जब हम कषाय हमारी पनपती है तो वह स्वर्ग के स्थान पर नरक बन जाता है। हमारी दृष्टि में करुणा, अनुकंपा, दूसरे के प्रति वात्सल्य और अनेक गुण आ जाते हैं तो अपने आप ही चाहे कश्मीर भी वहाँ पर नरक बन जाएगा। इसलिए कहीं भी आप जाइए, अपने परिणामों को शांत रखिए, अपने परिणामों में हरियाली लाइए ताकि उससे शांति मिल सके, उससे हमारे क्रोध में कमी आ सके, हमारी तामसिकता में बारे में कमी आ सके। हम जितनी शांति के साथ रहेंगे परिणामों से, उतने ही चारों तरफ एक प्रकार से खुशबू और महक सब लोगों के लिए। ये खुशबू, महक और वर्ण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। एक व्यक्ति उपयोग कर ले और अड़ोस पड़ोस के लिए भी उसका लाभ, ऐसा तो नहीं कर सकते भैया हमने ये तरफ खरीदा है, हमने लगाया है, आप नाक बंद कर दो। उससे नाक बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी लाभ ले लेता है और हम भी लाभ लेते थे। जितने व्यक्ति लाभ ले ले उतने व्यक्ति के लिए वो खुशबू मिलती रहती है। इसलिए सेठ साहूकारों से हमारा कहना है, आपकी ही संपदा नहीं है, अड़ोस पड़ोस के लिए भी थोड़े से उसका वितरण किया करो। संग्रह करना संग्रहणी बीमारी का प्रतीक है। आप संग्रहणी गृहिणी रोगों से मुक्त होना चाहते हैं तो वितरण करिए और सबके लिए कश्मीर की व्यवस्था करिए। नहीं तो लाल लाल आंखें दिखाएंगे तो क्या होता बताओ। हम जब आते हैं चौपाट आ जाता है, तिगड्डा आ जाता है, यहाँ रास्ता बदल जाता है, वहाँ पर की व्यवस्था की जाती है। हरी झंडी है तो हरी हाँ जाइए जाइए जाइए, और लाल लट्टू वहाँ पर लगे तो ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए, भयानक दशा आएगी। सुन रहे हैं आप लोग? कौन से हरे
हरे कानून से क्या, लाल कानून से, हरे कानून से। बहुत अच्छा है। आप लोग आज हरियाली के बारे में सुन ली और कश्मीर के बारे में सुन ली और आँखों के लिए पट्टी के बारे में भी हरियाली सुन ली है। इसी प्रकार हमें चारों तरफ अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार की हरियाली रखो, तो वहाँ एक प्रकार से आरोग्य का और वैराग्य का दोनों का ही हेतु बन जाए। अहिंसा परमो धर्म की। जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की। सभी लोगों से एक साइड में रहेंगे, उस बाजू के चौकी वाले उसी बाजू में रहेंगे और सामने वाले चौकी केवल सामने वाले खड़े रहेंगे। बाकी के सभी लोग जो जिनका चौका नहीं है वो कोई भी लोग प्रगान के लिए खड़े नहीं रहेंगे।